हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों ने हमारा एक पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें हमने इस केंट डिजिटल एयर फ्रायर का अनबॉक्सिंग एंड फीचर्स बताए थे। हमारे इस छोटे से चैनल पे आपने उस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत ही थैंक यू। उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट में लिखा था इसके ऑपरेशंस एंड ट्यूटोरियल के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में वही करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे इस केंट डिजिटल एयर फ्रायर के ट्यूटोरियल एंड फीचर्स कैसे करना है, कॉपरेट कैसे करना है, इसके फंक्शंस क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वाला भी वीडियो उसी तरह से अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने सेटअप कर दिया है हमने अपने एयर फ्रायर किचन में। आइए इसे ऑन करते हैं एंड देखते हैं इसके फीचर्स। आप ऑन करते ही साथ में आपको एक बीप सुनाई देगा, इसमें वो डिस्प्ले में सारी चीज़ें आएंगी एंड आपको यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का बटन रहेगा। आपने यहाँ पे उसको ऑफ ऑन करना है, जैसे यहाँ पे ऑन डिस्प्ले होता रहेगा। ये ऑन करने के साथ ही हमें यहाँ पे सारे इसके फीचर्स फंक्शंस हमें यहाँ पे डिस्प्ले में दिखेंगे। तो एक बार फिर से सुन लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें 7 प्रीसेट फंक्शंस हैं। डिजिटल डिस्प्ले एंड टच कंट्रोल पैनल है। ये जो कंट्रोल पैनल है ये एक डिजिटल एंड टच कंट्रोल पैनल है। ये एयर फ्रायर 80% लेस ऑयल यूज करता है। ऐसा नहीं है कि आप एयर फ्रायर आप यूज कर रहे हो तो आप जीरो ऑयल आप यूज करेंगे। आप थोड़ा सा ऑयल यूज करने से इसमें टेस्ट जो है उसमें काफी फर्क पड़ता है। तो ये 80% आप कम इसमें ऑयल यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर एंड टेम्परेचर कंट्रोल है इसके अंदर। यहाँ से हम लोग टेम्परेचर एंड टाइम हम लोग दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें प्री हीट टर्न ऑफ रिमाइंडर है। हम लोग यहाँ पे जो प्री हीट का जो फंक्शन है यहाँ पे ये वाला, इसे हमें ऑन ऑफ हम लोग को ये ऑन ऑफ करने का इसमें ऑप्शन रहता है। और साथ ही इसमें एक ग्लास विंडो आता है जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि अंदर क्या बन रहा है। और इसमें हम लोग का अंदर एक बल्ब रहेगा जिसमें कि हम लोग को खाना जो भी है वो विजिबल रहता है। और ये एयर फ्रायर 8 लीटर का है। तो हम आप अपने अकॉर्ड आप अगर आप इसे छोटा साइज ले रहे हैं अपनी छोटे फैमिली के लिए तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे ऑन कर लिया। अब देखते हैं इसके हमारे फंक्शंस क्या क्या हैं एक एक करके। पहला इसमें ऑप्शन आता है यहाँ पे, ये है डिफॉल्ट एयर फ्रायर। इसमें जो टेम्परेचर का जो रेंज होता है आपका 200 डिग्री सेल्सियस सिस्टम होता है, 80 डिग्री से 200 डिग्री तक। और इसमें डिफॉल्ट इसमें जो है 20 मिनट का इसमें रेंज रहता है जो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब आपने इसको टर्न, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 3 चीजें ब्लिंक हो रही है। पहला चीज यहाँ पे ये जो इसका डिफॉल्ट जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है फंक्शन, वो तो आप कोई भी फंक्शन सिलेक्ट करेंगे इसमें से वो फंक्शन ऐसे ही इसी तरह से ब्लिंक होता रहेगा। दूसरी चीज जो ब्लिंक हो रही है वो यहाँ पे प्री हीट एंड टर्न है। ये प्री हीट है, आप उसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि प्री हीट ब्लिंक हो रहा है राइट, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्री हीट को यहाँ पे ऐसे दबाया तो प्री हीट ऑफ हो गया। तो हमने प्री हीट को फिर से ऑन करना है, मान लिया हमें गलती हो गया, हमें ऑन करना है तो फिर से दबा दो, वो फिर ऑन हो जाता है। यहाँ पे टर्न का फंक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट रहता है। आपने 20 मिनट में यहाँ पे जो दिया हुआ है वो एग्जैक्टली 10 मिनट्स पे, हाफ टाइम पे वो टर्न आपको बोलेगा खाना टर्न करने के लिए। आप उसे भी चाहते हैं कि नहीं आपको नहीं करना है, टर्न रिमाइंडर ऑफ करना है, तो यहाँ पे इधर ये जो टर्न रिमाइंडर यहाँ लिखा है आप उसको टर्न रिमाइंडर को भी ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आप केक बना रहे हो तो आपको टर्न रिमाइंडर नहीं चाहिए तो आप उसको यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। टर्न रिमाइंडर को यहाँ से हमने ऑन ऑन भी कर सकते हैं। ये जो डिफॉल्ट एयर फ्रायर मोड जो हम लोग का चल रहा है उसके अंदर हम लोग क्या क्या बना सकते हैं अपने इंडियन हाउस होल्ड में। इसमें हम लोग आलू टिक्की, पनीर टिक्का, वेज कटलेट, चिकन पॉपकॉर्न, साबुदाना वड़ा, फिश फ्राई, चीज बॉल, जो बनाना चाहते हैं आप आराम से, जो क्रिस्पी टेक्सचर चाहिए आपको वो उसमें आपको डिफॉल्ट एयर फ्राई में मिल जाएगा। आपने समझ नहीं आ रहा कि कौन सा इसमें से यूज करे फंक्शन, कोई बात नहीं, डिफॉल्ट लगाओ और आगे बढ़ो इसमें। ठीक है, आगे नेक्स्ट जाता है हम लोग का है ये फ्राइज फंक्शन। ये यहाँ पे नीचे में जो फ्राइज है, फ्राइज पे क्लिक करना है हमें। यहाँ पे फ्राइज मोड आ जाता है। ये फ्राइज मोड का जो है हम देख सकते हैं, जैसे इसका मैक्सिमम यहाँ पे टेम्परेचर है 200 डिग्री और इसका टाइम रेंज है मैक्सिमम 15 मिनट्स। तो ये जो है लोअर रेंज में जाता है 80 डिग्री तक और ये 15 मिनट्स तक हम लोग उसमें पका सकते हैं। और ये फ्राइज फंक्शन ऐसा नहीं है कि मतलब केवल अपने फ्राइज ही बना सकते हो आप, इसमें आप बहुत कुछ बना सकते हो। जैसे कि फ्रोजन खाना जो होता है ना हमारा, फ्रोजन वेजेस हो गए, ये फ्रोजन स्माइलीज नगेट्स हैं, या फिर आपको स्वीट पोटैटो को फ्राइज बनाने हैं, या फिर आपको ये नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं, पोटैटो वेजेस बनाने हैं, तो अपने ये फ्रेंच फ्राइज वाले मोड में आप इसे बना सकते हो। और ये प्री हीट और टर्न फंक्शन वाला जो है, प्री हीट और ये टर्न रिमाइंडर, ये सब में कॉमन है, तो आप ये ऑन ऑफ सब में आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। एक चीज और था कि अगर हमें यहाँ पे टाइम और टेम्परेचर को कम करना है या चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे जो टाइम, टेम्प और टाइम जो लिखा हुआ है ना, इस पे हम क्लिक करने से हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं और प्लस माइनस यूज करके। जैसे हमने यहाँ पे टेम्प और टाइम पे क्लिक किया
तो हम यहाँ पे हमारा टाइमर ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया। तो हम जैसे ही माइनस पे क्लिक करेंगे वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, प्लस करेंगे वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही वो ब्लिंक करना बंद किया, वो टाइम जो है वो स्टेबलाइज हो गया। मतलब अब हम लोगों का ये 15 मिनट्स के लिए चलेगा। अब हमें टेम्परेचर कम करना है तो कैसे करना है, फिर से इसी पे क्लिक किया, देखना है टाइम कर रहा है ब्लिंक, एक बार फिर से करेंगे, टेम्परेचर ब्लिंक करने लगा, माइनस पे क्लिक करने लगे, कम हो गया हमारा ये। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों का वंस हम लोग ये टेम्परेचर टाइम हमारा सेट हो गया, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट पे दबाएंगे एंड ये प्री हीट पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जाएगा, क्योंकि हमने प्री हीट को ऑफ नहीं किया है। एंड हमने यहाँ पे टर्न भी ऑफ नहीं किया है, तो ये बीच में हमें टर्न का भी रिमाइंडर देगा। आप जब खाना डालेंगे तो प्री हीट के बाद डालेंगे, प्री हीट के पहले नहीं डालेंगे। अगर आपने प्री हीट का फंक्शन नहीं चाहिए, मान लीजिए आपने गलती से स्टार्ट कर दिया, तो रोकना है आपको बीच में, तो यहाँ स्टॉप एंड कैंसिल का हाईलाइट हुआ है। तो कैसे करना है कि स्टॉप एंड कैंसिल को यहाँ पे फिर से ब्लिंक करना है, क्लिक किया आपने, ये फिर से आ गया। आपको प्री हीट ऑफ करना है, ऑफ कर दिया, टर्न रिमाइंडर ऑफ करना है, ऑफ कर दिया, फिर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मान लो कि आपको फंक्शन ही आपको गलत लग रहा है कि ये नहीं सही नहीं लग रहा है, तो फिर से इसको स्टॉप करा, फिर से कैंसिल पे क्लिक करेंगे, एंड हुआ। आपके पास सारे फंक्शन यहाँ पे विजिबल है। आपने जो फंक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप इसमें सिलेक्ट करके आप अपना फंक्शन आगे नेक्स्ट इस पर जा सकते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट फंक्शन क्या क्या है यहाँ पे। इसी तरीके से आप सारे फंक्शंस को एज एंड व्हेन नीडेड आप यूज कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कि कौन से फंक्शंस का क्या क्या सिंबल है। यहाँ पे हम फिर से एक बार देखते हैं, ये पहला वाला जो है यहाँ पे डिफॉल्ट एयर फ्रायर है, ये वाला पहला। सेकेंड वाला ये फ्राइज का मोड है। ये थर्ड वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है ये समोसा है। यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये मीट का फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला जो फंक्शन है इसे रीहीट का फंक्शन है। रीहीट में आप क्या कर सकते हो कि आपका खाना आपका रेडी है, आपने बना के रखा हुआ है, सब्जी गर्म करनी है, रोटी गर्म करना है, रीहीट का ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। रीहीट का ऑप्शन यूज करके खाना गर्म कर लोगे आप। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे इस तरफ आ रहे हैं, ये है केक का ऑप्शन। केक में आप केक, बिस्किट्स, जो भी बेकरी के जो भी ओवन का आप जो भी बनाना चाहते हो आप यहाँ पे बना सकते हो यूजिंग केक वाला मोड। ये है चिकन वाला। यहाँ पे जो मीट वाला फंक्शन है और ये चिकन वाला फंक्शन है, आप साइमल्टेनियसली आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप केवल चिकन बना दो, चिकन इसमें ही बनेगा या फिर इसमें मीट में ही बनेगा, नहीं। आप चिकन और मीट को एक्सचेंज करके आप यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये नेक्स्ट ये वाला जो फंक्शन है इसका नाम होता है ब्रॉइल। ये ब्रॉइल माने क्या है कि आप जब चिकन टिक्का अगर आपने खाया हो या फिर अपने अगर पनीर टिक्का खाया हो, तो पनीर टिक्का में जो ऊपर से जो ब्लैक कलर का जो हल्का सा बर्न्ट जो दिखता है ना, उसे बोलते हैं ब्रॉइल का फंक्शन। आप पनीर टिक्का आपने पहले से बना लिया नॉर्मल तरीके से, आपने ये बनाने के बाद से आपको ऊपर से आपको थोड़ा सा चार वाला इफेक्ट देना है, वो ब्लैकिश हल्का सा, जैसे होटल में मिलता है ना, ब्लैक ब्लैक हल्का सा ऊपर से रहता है, वो इफेक्ट देना है। पिज्जा बना रहे हो, पिज्जा का ऊपर से आपको पिज्जा पक गया लेकिन चीज में आपको ऊपर से हल्का सा क्रंची वो देना है, आपको इफेक्ट देना है, तो आप ये ब्रॉइल वाला फंक्शन यूज कर सकते हो यहाँ पे। उसके लिए ब्रॉइल का फंक्शन होता है यहाँ पे। तो फिर नेक्स्ट इसमें फंक्शन है डिहाइड्रेट, ये वाला। तो ये जो डिहाइड्रेट में क्या कर सकते हो, जैसे कि आप हम लोग धूप में हम लोग सुखाते हैं, मेथी अगर हम बना रहे हैं, कस्तूरी मेथी घर पे, या फिर मिंट का हम सुखा रहे हैं घर पे, या कोई भी चीज़ हम घर पे सुखा रहे हैं, इंस्टेंट खाना वो बनाने वाला जो होता है ऑप्शन, जिसमें कि हम प्याज को या गाजर को, वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट करना होता है। तो हम दो ऑप्शन है, या तो हम धूप में सुखा लेते हैं, या धूप में सुखाने की जगह पे आप यहाँ पे डिहाइड्रेट का फंक्शन आप यूज कर सकते हो। ये डिहाइड्रेट का फंक्शन यूज करके आप कोई भी चीज, चाहे वो लीव्स हो, वेजिटेबल्स हो, सब्जी हो, सबको डिहाइड्रेट कर सकते हो यहाँ पे। और फिर ये लास्ट वाला जो फंक्शन है ये है कीप वार्म। कीप वार्म में जो आपका नॉर्मल जो खाना जो है वो गर्म है, बस आपको थोड़ा सा उसको और अच्छा से मतलब थोड़ा गर्म करना है, वही बेसिकली रीहीट एंड वार्म आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो। बस फर्क यहाँ पे ये है कि आपको रीहीट में आप उसको फ्रोजन चीजों को भी आप रीहीट कर सकते हो, या फिर वार्म में आपको ये डिफ्रॉस्ट नहीं करेगा, ये केवल हल्का सा गर्म करेगा आपको यहाँ पे। ये थे हमारे सारे फंक्शंस जो हम लोग यहाँ पे एयर फ्रायर में यूज कर सकते हैं। और इसमें काफी सारी जो रेसिपीज जो हैं आपको इसमें साथ में मिल जाता है। आप यहाँ पे स्कैन करिएगा ना इसको, आपके एयर फ्रायर पे यहाँ पे क्यूआर कोड रहता है, तो ये क्यूआर कोड में आपको एक रेसिपी की बुक देते हैं ये लोग, जो मैनुअल रेसिपी की बुक देते हैं। तो ये रेसिपी वाले बुक में भी आप काफी सारे रेसिपीज ढूंढ सकते हो, देख सकते हो, जो आप एयर फ्रायर में बना सकते हो। और दूसरी चीज है कि हम आप इस एयर फ्रायर का मैनुअल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट, फर्स्ट कमेंट में हम इसको पिन कर देंगे, ताकि अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप मैनुअल इसका रेफर कर सकें।
अगर मान लीजिए आपका मॉडल डिफरेंट है तो क्या करें, तो आप इसके कैंट का जो एयर फ्रायर का जो वेबसाइट होता है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको उसका मैनुअल, रेसिपी बुक्स मिल जाएंगे आपको, तो वहां पे भी आप इसको ढूंढ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। एंड देखने के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।